हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग और देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या है और आपका नियर फ्यूचर क्या है, गॉड गाइडेंस क्या है। तो जो भी लोग जो है मूव ऑन करने की एनर्जी में हैं, जो लोग नहीं जानना चाहते हैं पर्सन के बारे में, वो अपना नियर फ्यूचर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नियर फ्यूचर से देखें। और जो लोग जानना चाहते हैं कि पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, किसी को लेके जानना चाहते हैं, तो वो लोग स्टार्टिंग से देखें। ठीक है, और इंट्रो स्किप मत क्या कीजिए, क्योंकि समझाना मुश्किल हो जाता है उसके बाद। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। कलेक्टिव एनर्जीज हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी तो रीडिंग टाइमलेस है। आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे। ठीक है, और हर एक जेंडर के लिए है, हर एक साइन के लिए है, हर एक रिलीजन के लिए है। मैं आपको बहुत बार बोलती हूँ कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच नहीं करेगी, लेकिन फिर भी आपके माइंड में ये रहता है कि मैम मेरे साथ तो ये सिचुएशन है ही नहीं। सबकी सिचुएशन को यहाँ पे वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है डियर। इसलिए क्या होता है कि जो भी मैं बोलती हूँ ना, उसको अपने अकॉर्डिंग लिया कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। मून की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट है मून, सॉरी बॉटम की एनर्जी है मून, एंड फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे, हाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेथ, मैजिशियन, हैंगमैन। तो अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को अगर ऐसा लगता होगा, क्योंकि मुझे खुद को लगने लग गया, तो आपको भी लगता ही होगा कि एक ही एनर्जी लौट के आ रही है, एक ही एनर्जी वापस आती है। ठीक है, तो डियर मैं नहीं निकालती हूँ, ये निकल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है, जो भी कर्मा चल रहा है, अगर कोई किस तरह का कोई कर्मा फेस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, कुछ परेशान ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, इमोशनल, जैसे पहले गिव अप नहीं कर रहे थे। ठीक है, पहले गिव अप नहीं कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि टूट रहे हैं अभी। ठीक है, टूट रहे हैं, जो तकलीफ़ें इनको दी जा रही है ना, गॉड के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू, उनसे टूट रहे हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी लाइफ का कर्म हो, पॉसिबिलिटी है कि पास्ट लाइफ कर्मा भी हो अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जैसा भी कर्मा है, यहाँ पे ये टूट रहे हैं, तकलीफ़ में, इमोशंस बड़े हाई हैं इनके, पेन में है। कुछ लोगों के पर्सन शायद रो भी रहे हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, एक जैसे हम लोग सोचते हैं कि कोई इंसान है वो रो ही नहीं सकता कभी। ठीक है, पर यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कोई इंसान अंधेरे में जाके, अकेले में जाके रो रहा हो। यहाँ पे सेकंड एनर्जी जो है डेथ का कार्ड है। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। मैजिशियन कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और पता नहीं बाय मिस्टेक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं, जाने अनजाने ही सही चाहे। ठीक है, हैंगमैन की सिचुएशन है यहाँ पे, और हैंगमैन जो है वो क्लेरिफाई करता है जैसे कि चीज़ों को, जो चीज़ें स्टक हो गई हैं इनकी लाइफ में, कहीं ना कहीं चीज़ें स्टक हो गई हैं इनकी लाइफ में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरीफाई करूँ, कार्ड्स क्लेरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ प्रभु जी, प्लीज़ क्लियर कीजिएगा एनर्जीज़ को, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़ को क्लेरिफाई कीजिएगा। थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके लिए डे की रीडिंग नहीं आ पा रही है 2-3 दिन से, सो कल से आएगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी मैं थोड़ा बेटर हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड स्टार। तो यहाँ पे इनको जो कर्मा मिल रहा है वो मिल रहा है फाइनेंशियली, फैमिली में, और चीज़ें जो भी इनकी जो एक होती है ना, डिज़ायर्स हों, या कहीं ना कहीं जो चीज़ें इन्होंने बैलेंस की थी अपनी लाइफ में, वो चीज़ें, इनका बैलेंस बिगड़ रहा है। ठीक है, कुछ भी चीज़ है, चाहे रिश्ते हैं, चाहे कोई भी चीज़ है, इनको दिख जरूर रही है, इनको चीज़ें नज़र ज़रूर आ रही हैं कि अपनी हैं ये कुछ भी, लेकिन इनको साथ नहीं मिल पा रहा उन चीज़ों का।
ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इनका कर्मा है इनको कहीं ना कहीं भुगतना तो पड़ रहा है। अब ये अगर आपको लगता है कि कोई कर्मा नहीं भुगत रहे हैं, उनको कोई पेन नहीं मिल रहा, तो डियर अगर यहाँ पे आ रहा है ना तो भुगत तो ज़रूर रहे होंगे। और हो सकता है कि बहुत भयानक ना भुगत रहे हो, कुछ लोगों के पर्सन कम भुगत रहे हो, लेकिन भुगत ज़रूर रहे हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू कार्ड आ रहे हैं। तो ये इसका मतलब झूठ तो बोलेंगे नहीं ईश्वर, ठीक है। डेथ कार्ड, डेथ क्यों आए प्रभु जी, क्या खत्म हो रहा है इनकी लाइफ। थैंक यू, बहुत ज़्यादा ही कार्ड आ गए। फर्स्ट 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। देखिए अगर आपके पर्सन से आपकी बातचीत हो रही है ना, तो कुछ लोग ऐसा शायद महसूस भी कर सकते हैं कि अब आपके पर्सन ना जैसे लड़ाई झगड़ा करते थे पहले, अब वो नहीं रहा, अब खामोशी छा गई है कहीं ना कहीं, ठीक है। क्योंकि इनको पेन मिल रही है, तकलीफ़ मिल रहा है, कर्मा मिल रहा है। यहाँ पे जो भी है हो सकता है या तो लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं या तो खामोशी छा गई है, ठीक है। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीज़ें भुगत के अभी ये कहीं ना कहीं अंदर से अंदर ही कुछ चीज़ें इनको खा रही हैं, अंदर से परेशानी आ रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा, बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इनके ऊपर, ठीक है। जिसके कारण कि इनकी लाइफ में ना चैन सुकून कहीं ना कहीं खो गया है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ एकदम से कोई प्रेशर हो गया है, कोई मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इमोशनल टॉर्चर हो गया, किसी का सच जान रहे हो लेकिन किसी को बता नहीं पा रहे हो, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे आपके पर्सन की एक एनर्जी और ख़त्म हो रही है। अगर इनके ऊपर कोई मतलब ब्लैक मैजिक है, कोई नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिवली मतलब इनको कहीं ना कहीं कोई हराश कर रहा था ना, या कोई इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा था। हर किसी के पर्सन बुरे नहीं हो सकते हैं और हर किसी के पर्सन अच्छे नहीं हो सकते हैं, ये भी एक सच है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरीके के आपके पर्सन है उसके अकॉर्डिंग आपने चीज़ें लेनी है। यहाँ पे अगर आपके पर्सन जेन्युइन है, अगर किसी बहुत से कोई इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था नेगेटिविटी के थ्रू, किसी भी तरीके से भड़काने के थ्रू ना, तो यहाँ पे जो है आपके पर्सन झेल रहे, तो ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करेंगे अब, ठीक है। और अगर कोई ऐसी एनर्जी है, अगर आपके पर्सन खुद ही ऐसे हैं, तब भी अगर कोई इनको बहुत ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तब भी आपके पर्सन अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। खामोशी से चाहे जो उन चीज़ों को निकल जाएं। यहाँ पे किसी कमिटमेंट का जिसका भी इनको इंतज़ार था वो चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। फैमिली में बड़े सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, ये भी है कुछ लोगों की लाइफ में कि फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, फैमिली में बहुत सारी चीज़ें इनकी आ रही हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मैजिशियन, मैजिशियन क्यों है प्रभु, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ही क्विकली चाहते हैं कि इनकी लाइफ में जो सिचुएशंस है ना वो ठीक हो जाएं, और जैसे इनका पहले एक रुतबा था या जिस तरीके से ये एक ना मतलब एक पावर वाली एनर्जी में थे कहीं ना कहीं, चाहे इनका रूडली बिहेवियर क्यों ना हो, कुछ भी है, ये फिर से रूल करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत क्विकली चाहते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी वर्क करें। ये मन में चल रहा है कि जब मैं राज करता था या करती थी तो कैसा था, या जब लोग मेरे पीछे पीछे भागते थे तो कैसा था, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। लड़ाई झगड़ा ये भी है इनके अंदर कहीं ना कहीं कि भाई किसी के साथ फाइट की है तो कैसा, किसी को कैसा लगा होगा, कुछ भी है, ऐसी एनर्जीज हैं इनके अंदर। ये चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। फाइनेंशली इनका बैलेंस हो जाए, ये भी बाय मिस्टेक ही कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। सोच रहे हैं, सॉरी, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। हैंगमैन क्यों आया है, हैंगमैन किन सिचुएशंस में स्टक है ईश्वर, बताइएगा प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन किन एनर्जीज में स्टक हैं।
पेज ऑफ कप्स, ओके, एम्परर, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। ठीक है, तो आपके पर्सन फंसे हुए हैं। हो सकता है कि फैमिली वाले कहीं ना कहीं कोई अगर फैमिली इशू है इनकी लाइफ में, तो फैमिली वाले कोई ना कोई ऐसा हो सकता है कि भाई इनको बोल रहा हो कि तुम्हें ये मतलब ये चीज़ दी जाएगी, या फिर तुम्हें ये प्रॉपर्टी में ये हिस्सा दिया जाएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। या फिर कोई ना कोई ऐसा ऑफर इनको मिल रहा है, या फिर जॉब में या कहीं ना कहीं कोई ऐसा ऑफर मिला था या मिला है जहाँ पे कि वो कभी भी चेंज हो जाएगा। और आपके पर्सन स्टक हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दियो, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर दिया, कोई कम्युनिटी में, समाज में कुछ ऐसा कर दिया हो कि इनको लगता है कि भाई अब कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। आप अच्छा वेट कर रहे हैं, ठीक है, सुनने को नहीं मिला। जगलिंग सिचुएशन है, बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न में है यहाँ पे। ये हो सकता है कि पेरेंट्स ने कहीं इनको ऐसा भी कहा हो कि भाई हाँ ऐसा कर लो तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ऑन ऑफ इनकी लाइफ में बहुत सारा चल रहा है। फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेके, जॉब या बिजनेस को लेके, रिश्तों को लेके, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ चल रहा है इस वक्त। कुल मिलाकर जो आपकी पर्सन है इस टाइम पे अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, इनके लाइफ में हो सकता है कि कुछ चीज़ें अच्छी दिखती हों, फिर चीज़ें गड़बड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक संतुष्टि नहीं दिख रही। ठीक है, परेशान है इस वक्त ये। ऐसा भी नहीं कि कुछ बहुत गलत हो गया है, लेकिन हैंग्ड है, फंसे हुए हैं। सॉल्यूशन, कोई रिजल्ट नहीं है उस चीज़ का। द मून, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। द मून, लीजिए। फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर है कि आपके पर्सन इस टाइम जो है, जो भी कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है, अगर पास्ट लाइफ कर्मा इनका कुछ भी रहा है जिसके कारण कि इनकी एक लव लाइफ बिखरी है, ठीक है, अगर पास्ट लाइफ कर्मा रहा है या इस लाइफ में इन्होंने कुछ भी ऐसा किया है ना, तो ये कहीं ना कहीं पेन में ज़रूर है और बहुत ज़्यादा पेन में है। मिसिंग एनर्जी ज़्यादा है इस वक्त इनको। ठीक है, और स्टैंड लेने की एनर्जी, स्टैंड भी लेना चाह रहे हैं शायद लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। फैमिली का इशू हो सकता है डियर कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे जिन लोगों के दिल में प्यार तो है लेकिन एक किसी ना किसी कारण से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं, मन में इनके यही है, ठीक है, कि बढ़ना है लाइफ में। द लवर्स, आप लोगों में एक एनर्जी यहाँ पे और भी आ रही है, कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है इनको कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स और द लवर्स इकट्ठा आया है, 2 ऑफ कप्स आया है, तो इनको ये भी लग रहा है कि शायद टाइम पे इन्होंने कहीं ना कहीं आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, ये टाइम पे ये आपकी तरफ नहीं बढ़े और अब आपकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री हो गई है। ठीक है, ये एनर्जीज भी है यहाँ पे। खौफ है, हो भी सकता है और बढ़ना भी चाहिए, कब तक कोई इंसान इंतज़ार करे। और मैं भी आप लोगों के कमेंट के जवाब नहीं दे पा रही हूँ, मैं दे दूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ी ठीक नहीं थी, ज़रूर दूँगी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। वन मोर शफल, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। इतने कार्ड नहीं लूँगी प्रभु इकट्ठे। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। देखो यही एनर्जी ना एनर्जीज में भी आ रही थी और यही एनर्जी बॉटम में भी है। ठीक है, तो हो सकता है आपने कुछ ऐसा कहा, हो सकता है कि आप कहीं मूव ऑन कर रहे हो सकता है आपने उनसे कही हो कि मैरिज का कोई प्रपोजल आया है, या आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में, या अब आप इग्नोर करने लग गए हो तो इनके अंदर एक डर सा बैठ गया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सो देखिए यहाँ पे 2 तरह की एनर्जी, 2 ऑप्शंस है, ठीक है, आपके पास। दोनों में से जो आपके साथ मैच करता है आप रख सकते हैं।
फर्स्ट, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। एंड सेकंड कि या तो आपके पर्सन को लगता है या फिर आपकी लाइफ में कोई एंट्री हुई है, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या आपने ऐसा कुछ बोला हो इनको जिससे इन्हें ऐसा लगा हो कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी एंटर कर चुकी है, ठीक है। पेन क्लियर दिख रहा है, पेन है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा पेन है इस वक्त। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे डियर 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यानी कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक ख्वाब की तरह आपको देख रहे हैं इस वक्त, ठीक है। कि क्या कभी मिल पाएंगे, क्या बात भी हो पाएगी, ठीक है। क्या जो चीज़ें बिगड़ी हैं वो ठीक हो पाएंगी। सबके लिए तो नहीं होगा, ये सच्चा है कि सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि सबके लिए सेम एनर्जी नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पछतावा ज़रूर है। चाहे इन्होंने वो चीज़ें खुद ख़राब की हो, चाहे वो किसी और के थ्रू ख़राब हुई हो, ठीक है, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं इन बातों का पछतावा है। ओके, सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, देखो ये पूरी तैयारी से बढ़ना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इशू है, एम्प्रेस का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे या तो फिर आपकी मदर या फादर की तरफ से हो सकता है, आपकी फैमिली की तरफ से हो सकता है कि कोई इशू हो जिसके कारण कि ये नहीं बढ़ पा रहे हो सकता है ऐसा भी। तो यहाँ पे ना ये डर है इनके अंदर, ये बढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन वापसी में इनको क्या मतलब मिलेगा, क्या हासिल होगा, क्या चीज़ें ठीक होंगी क्या नहीं होंगी, वापसी में चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी, इन चीज़ों के लिए बड़े परेशान हैं, ठीक है, आपके पर्सन। क्योंकि इनको लगता है कि आ तो जाएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन क्या ये प्रॉपरली आपकी लाइफ में जो है मतलब एक स्टेबल लाइफ होगी इनकी, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी इशू क्लियर दिख रहा है, फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है, आपकी तरफ से हो सकता है, इनकी तरफ से हो सकता है मैटर। टेम्परेंस, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है। हैंगमैन की सिचुएशन है, लटके हुए हैं बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चाहते हैं आपकी तरफ कॉल या मैसेज आपको करना चाह रहे हैं, या देखो सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि इनको ऐसा लगता हो कि आपके पास रहना तो है, दिल तो है आपके पास, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि उनको भी छोड़ नहीं सकते, ठीक है। ऐसी एनर्जीज भी हैं कुछ लोगों के लिए। मून की एनर्जी है स्टक सिचुएशन, ठीक है, सैड हैं, टूट चुके हैं, तकलीफ़ में हैं, फैमिली में भी इश्यूज हो सकते हैं इनकी अभी इस टाइम पे, जिनकी फैमिली कहीं और है तो फैमिली में भी इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। आपके साथ एक खूबसूरत सी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी तरफ बढ़ने की भी कोशिश करेंगे, फिर से कुछ ना कुछ बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कितने वक्त के लिए बढ़ेंगे ये नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे एक वैसी वाली एनर्जी नहीं दिख रही मुझे। ये भी यहाँ पे भी एनर्जी रुकी हुई है, यहाँ भी लटके हैं, यहाँ भी स्ट्रक हैं, यहाँ भी इनकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। और डर है इनके अंदर इस वक्त कि कोई थर्ड पार्टी एंटर तो नहीं कर गई। श्री राम। गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। सिंगल शफल रहेगा प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। कॉर्न्यूकोपिया, ब्यूटीफुल एनर्जी है डियर। फर्स्ट कार्ड देखूंगी क्या है। सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में एक फ्रूटफुल फ्यूचर है, लेकिन थोड़ा सा माइंड से सोचिए, ठीक है। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि किस तरफ क्या करना है आपको। एनवी, एडिसन पॉसिबिलिटीज, एंग्जाइटी, स्ट्रेटेजी, जर्नी एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। एंड बॉटम की एनर्जी है हमारे पास कॉर्न्यूकोपिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि अभी आपको अंधेरा दिख रहा है, कुछ चीज़ें लग रहा है कि आपको कोई ऑप्शंस छोटे लग रहे हैं। मान लीजिए जॉब में कहीं पे भी आपको लग रहा है कि बहुत छोटे ऑप्शंस हैं, यहाँ काम नहीं चलेगा, ठीक है, या ये चीज़ें नहीं, या मुझे इस तरीके से नहीं रहना है, मुझे उस तरीके से नहीं रहना है। जो भी आप अपनी लाइफ में एक फ्रूटफुल फ्यूचर चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग मत सोचिए, थोड़ा सा ईश्वर को सरेंडर कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, एफर्मेशंस यूज़ कीजिए। अपना एक उनको रास्ता मत दिखाइए, उनको खुद रास्ता बनाने दीजिए। उनको ये मत बताइए कि मुझे ये चीज़ चाहिए। आपको किस चीज़ के लिए चाहिए, आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, ये भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बोलो, ठीक है।
अगर आप 10 अर्न कर रहे हैं तो आप 12 के लिए बोलो, 13 के लिए बोलो, मैनिफेस्ट करो कि यस मैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि 10 कमा रहे हैं तो यस आई एम, मतलब मैं बड़े आराम से जो है महीने के 5,000 रुपये सेव कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। मैं हर तरह के कर्जे से फ्री हो चुका हूँ या चुकी हूँ। ठीक है, जिस भी तरीके जो भी आपको इश्यूज़ है ना उसके लिए बता रही हूँ मैं। स्पेशली फाइनेंशियली इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा सा हट के, प्यार से हट के थोड़ा लाइफ में कैरियर की तरफ या काम की तरफ फोकस किया जाए। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, यहाँ पे आपको माइंड से सोचने के लिए कहा जा रहा है। शांत कीजिए खुद को, चीज़ों को सोचिए, विचारिए, आपके माइंड में खुद ही चीज़ें आएंगी किस तरीके से फ्रूटफुल फ्यूचर करना है। एनवी, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपके कट्टर दुश्मन हैं। ठीक है, जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं करते, ये कभी कभी जो है दोस्तों के भेष में होते हैं, अपनेपन के भेष में होते हैं, अपना बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे लोगों से आपको बचने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जेलस यहाँ पे बहुत दिख रही है। कुछ लोग बहुत चिढ़ते हैं, कुछ लोग बिल्कुल अच्छा नहीं चाहते। आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको लगता है कि रास्ते बंद हो चुके हैं, दरवाज़ा बंद हो चुका है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ईश्वर कह रहे हैं एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, आपकी लाइफ में वो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप ढूंढ सकते हैं, आप रास्ता बना सकते हैं खुद के लिए। अगर आपको लगता है मेरे पास कोई काम ही नहीं करने के लिए, मैं क्या करूं, अभी मुझे आई थिंक मैं कमेंट्स रीड कर रही हूँ सबके, चाहे मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब हो मैं सबकी कमेंट्स पढ़ती हूँ, किसी को कुछ इमरजेंसी तो नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना, किसी ने कमेंट किया था कि मैम मैंने ना टिफ़िन का काम स्टार्ट किया है। थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अगर मेरी थोड़ी बहुत भी सुनी है तो मेरे लिए भी कहीं ना कहीं गुड कर्मा है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, आप अपने अंदर झांकिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये बोलते हैं कि आप एक फ़ीमेल हैं, आप क्या नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो डियर, सब कुछ। अमेज़ोन से जुड़ जाओ, अचार बनाने लग जाओ, पिकल है ना, कुछ भी करने लग जाओ, अमेज़ोन से जुड़ जाओ, इससे जुड़ जाओ, दुनिया भर की साइट्स हैं। ठीक है, अपना टाइम जो है रोने धोने में इन्वेस्ट करने से अच्छा है यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो हर चीज़ के बारे में, किस चीज़ से कैसे जुड़ें, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत सारी चीज़ मिलेंगी, बहुत सारे ऑप्शंस। किस चीज़ में आप, कौन सी चीज़ आपको नहीं आती ये बता दो। सोचो सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हैं आप, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, बहुत सारी चीज़ें आती होंगी। किसी कोई ऐसा गुण होगा जिसमें आप बड़े ज़्यादा, मतलब चांदनी चौक टू चाइना देख लेना। ठीक है, आपके अंदर वो एक गुण ढूंढना अपने, कौन सा गुण है, उसी से आप चढ़ते चले जाएंगे बस। ठीक है, तो आपके पास ऐसा रास्ता है, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है। एंग्जाइटी, आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है। स्ट्रेटजी, हर चीज़ का प्लान करेंगे और प्लानिंग करनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी की जो चाबी है ना वो आप ही के पास है। इस कार्ड को ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, की है। तो अगर आप प्लानिंग करके चलते हैं तो आपकी लाइफ में जो भी इस चीज़ की चाबी है ना वो आपके पास है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि हम कैसे करेंगे। ओके, और ये रहा, इसके बाद है जर्नी। आप एक लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी, कोई डिवाइन जर्नी, लेकिन आज मैं आपको बोल रही हूँ कि अपनी लाइफ की कोई न्यू जर्नी स्टार्ट कर सकते हो बहुत खुशी खुशी, जहाँ पे आपको बड़ा ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि आपको खुद पे ऐसा प्राउड फील होगा, आपको गर्व होगा खुद पे कि हमने ऐसा कुछ कर दिया। शायद दुनिया सोचती रह जाएगी कि यार ये औरत तो रोती धोती रहती थी, इस तो कुछ आता नहीं था, या ये आदमी तो ऐसा था, अकेला था, अब कैसे चढ़ गया। ठीक है, तो उसको कुछ करके दिखाओ दुनिया को, ताकि इंस्पायर हो लोग आपसे कहीं ना कहीं। ठीक है, डोर टू पर्सनल हीलिंग, आप अपनी पर्सनल हीलिंग और अपनी खुशियों की तरफ ध्यान देंगे। कॉर्निकोपिया, फ्रूटफुल फ्यूचर आपका वेट कर रहा है, हर किसी का। और ये मैं सबके लिए बोलूँगी कि हर किसी के लिए कर रहा है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप वो फ्रूट्स तोड़ते भी हैं या पेड़ पे लगे रहने देते हैं। ठीक है, या सिर्फ देखते हैं, या देखोगे कि पेड़ की हाइट बड़ी ज़्यादा है, या कोशिश करोगे उस फ्रूट को तोड़ने के लिए। ठीक है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? बर्थ, क्लोजनेस। आप लोगों में से कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि मैम बोलना बड़ा इजी है। यस, लेकिन करने की कोशिश तो कीजिए। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। Communicate clearly within the next few weeks. Hare Krishna. Thank you. The source of all. ठीक है,
तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे बर्थ, और यहाँ भी रीबर्थ का कार्ड था बट मैंने लिया नहीं था। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ नई सिचुएशंस, कुछ चीज़ें ख़त्म होके कुछ नई चीज़ें आएंगी। ठीक है, बी रिसेप्टिव टू न्यू आइडिया, नया कोई आइडिया आ सकता है, नए कोई आपके घर में किसी न्यू मेंबर जुड़ सकता है, चाइल्ड, किसी के घर में फैमिली में बच्चा हो सकता है, या फिर आप जो प्रेगनेंसी का वेट करें, प्रेगनेंसी आप बेबी कंसीव कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप किसी पेट को ला सकते हैं। देखिए वो भी बच्चों की तरह ही होते हैं। ठीक है, सोच की बात होती है सिर्फ। कोई नई सिचुएशन आ सकती है आपकी लाइफ में पॉजिटिव। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, आपने हर एक चीज़ के लिए क्लियरली बात करनी है सामने वाले से। किसी से भी बात करते हो, काम को लेके, प्यार को लेके, रिश्तों को लेके, क्लियर बात करनी है। जो आपके चाहते हो ना वो चीज़ें आपने क्लियर बोलनी है। ऐसा नहीं कि आपने अपने मन की बात जो है अंदर ही रखनी, नहीं। द सोर्स ऑफ ऑल, ईश्वर कह रहे हैं हर चीज़ के सोर्स वो हैं, पैसों के, खाने के, पीने के, हर चीज़ के। ड्रिंक के नहीं बोल रही, मतलब अल्कोहल के लिए नहीं बोल रही, मतलब खाना पीना बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो हर चीज़ के सोर्स ईश्वर हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप खुद को सरेंडर कीजिए कि होगा वही जो वो चाहेंगे, तो उनकी रज़ा में राज़ी रहने की कोशिश कीजिए। आने वाले कुछ हफ्तों में जो है आपको कुछ लाइफ में गुड न्यूज़ आ सकती हैं। आप या एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है योर यूनिकॉर्न्स इज़ सो वेरी क्लोज टू यू। ठीक है, आपके यूनिकॉर्न्स, एंजल्स, वुल स्पिरिट्स, जिनको भी आप इस वक्त याद कर रहे हैं वो आपके बहुत नियर बाय हैं। बस आपने उनके ऊपर फुली ट्रस्ट रखना है और उनको अपनी हेल्प करने देनी है। ठीक है, बार बार नेगेटिव नहीं होना है। चलिए ब्लेसिंग्स ले लें आपके लिए। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, डे टाइम पे कल लेके आऊँगी फिर मैं आपके लिए कैंडल रीडिंग। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे हनुमान जी का, हनुमान बजरंगबली। ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, आपको, आप पावर में रहेंगे और प्रोटेक्शन में रहेंगे। ठीक है, ये आपको ब्लेस किया जा रहा है। चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक, आपकी लाइफ में गुड लक आने वाला है। लव यू सो मच। महाकाली, आद्या काली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। आपकी लाइफ में जो अब रोशनी आ रही है, ठीक है, और प्यार आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं। थैंक यू सो मच। सुरेश्वर, योर प्रेयर्स आर बीइंग हेयर्ड, विश एफर्मेटिवली। ये कार्ड कंटिन्यू आ रहा है, यानी कि आपकी प्रेयर्स को सुना जा रहा है। देखो, आपको लगता है कभी कभी कि ईश्वर हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे, हमारा भला नहीं कर रहे, लेकिन आपकी हर एक प्रेयर को सुना जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, और बहुत ही एफर्मेशंस आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल एफर्मेशंस यूज़ कीजिए। सबसे पावरफुल यही, आई एम वेरी हैप्पी, पॉजिटिव, आई एम सिक्योर। ओके डियर, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। बहुत ढेर सारी खुशियाँ मिले आपको। थैंक यू।